इवेंट चेयरपर्सन पीडीजी लॉयन इब्राहिम, लॉयन हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लीडर ऑफ द ईयर लॉयन अब्दुर्रहमान, हमारे इंशाअल्लाह इनकमिंग मल्टीपल काउंसिल चेयर वाइस काउंसिल चेयरपर्सन खालिद जमील, हमारे साबका मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन अजहर चौधरी, पीडीजी डॉक्टर एजाज निसार, पीडीजी राशिद मुनीर, हमारे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट लॉयन आतिफ मुनीर, कैबिनेट सेक्रेटरी लॉयन फारूक यूसुफ, तमाम कैबिनेट मेंबरान, लॉयन मेंबर्स, प्रेसिडेंट्स, प्रेस मीडिया, ख़ास तौर पर लाहौर से आए हुए हमारे जो दोस्त हैं, हमारी वाइस गवर्नर लॉयन शफीउल्लाह और उनकी पूरी टीम, एमटी की जो है मेंबरशिप ग्रोथ की जो टीम है, उस ख़ास तौर पर उन सबको खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। आपकी खुशकिस्मती है कि मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है तो आप मेरी लंबी तकरीर से बच जाएंगे। तो मैं सिर्फ आप सबको आज की इस अवार्ड सेरेमनी पे, रिकग्निशन पे, जो कि मेंबरशिप ग्रोथ पे है, लॉयन इब्राहिम ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया और बड़ा भरपूर तरीके से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर उन्होंने जो ड्राइव की है, इससे आपने देखा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ग्रोथ हो रही है और तीनों एरियाज़ जो हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, तीनों एरियाज़ में ग्रोथ हो रही है और इसमें नए एरियाज़ भी शामिल हो रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग क्लब्स हैं उनके अंदर भी ग्रोथ हो रही है। ये एक खुश आइंद बात है। अभी एक बात हुई, इब्राहिम कह रहे थे कि एक सिंगल मेंबर जो है वो भी मैटर्स अ लॉट। उसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप किसी भी एक नए मेंबर को इंट्रोड्यूस कराएं और वो कल का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हो या मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन हो या इंटरनेशनल डायरेक्टर हो। जब इन्होंने ये बात कही तो मुझे फ़ौरन याद आ गया कि मुझे किसने इंट्रोड्यूस कराया था लायनिज़म को और मुझे बाकायदा अपनी मीटिंग में इनवाइट किया। मेरे ख्याबो ख्याल में भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि ये मैं उस मीटिंग में जाऊंगा और इस तरह से मुझे जो है वो कंटिन्यूटी होगी मेरी इस फोरम पे और एक दिन आएगा कि मैं अपनी तरफ से रीजन चेयरमैन बनने के लिए तैयार नहीं था। खुदा गवाह है इस बात का। आज उनके बेटे आजकल आए हुए हैं, राना परवेज़ साहब, अदरवाइज़ वो राना यही साहब जो थे, उन्होंने मुझे जब कहा रीजन चेयरमैन का तो मैंने कहा मैंने रीजन चेयरमैन नहीं बनना, मैंने अपने किसी और दोस्त को नॉमिनेट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें चाहिए ही आप। तो ये बात आगे लंबी चली गई। बात सिर्फ मैंने ये इसलिए कही कि आप सब लोग जो यहाँ पे आज बैठे हैं उनके सब के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। आपके अंदर टैलेंट भी मौजूद है, आपके अंदर कैपेसिटी भी मौजूद है। एक लीडर के अंदर वो तमाम खुसूसियात जो होनी चाहिए वो सारी खसूसियात मौजूद है जो लोग यहाँ आज यहाँ बैठे हैं और मुझे नज़र आ रहे हैं, जिनको मैं जानता हूँ। वो कल को आने वाले, एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ, कस्टोडियन। सिर्फ लीडर काफ़ी नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन का कस्टोडियन होना या कस्टोडियन बनाया जाना या अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की जिम्मेदारी दी जानी, ये एक बहुत बड़ी बात है। शायद लीडरशिप पे आपकी बात जो है किसी हद तक वो कन्फाइंड हो जाए, महदूद हो जाए कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चला लेंगे। लेकिन कस्टोडियन का होने का मतलब यह है कि आप इसके
ऑब्जेक्टिव्स को, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एज एन ए कस्टोडियन उनको पूरा कर सकते हैं, करेंगे। और अल्लाह ताला ने आप सबको दुनियावी लिहाज से सारी सलाहियतें दी है, तो इन्हीं सलाहियतों को आप इस्तेमाल करते हुए जो इस ऑर्गेनाइजेशन के प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किसी भी मीटिंग में, किसी भी लम्हे, किसी भी जगह पे फोरगो करना या सेकेंडरी प्रायोरिटी पे ले जाना, ये गुनाह और ज़्यादती और मुनहर्रफ है आपके उस हलफ से जो आप अपने क्लब की मीटिंग्स में लेते या पब्लिकली आप लेते जब भी ये हमारी मीटिंग्स होती। बस इतनी सी बात है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इस मकसद को पूरा करने की तौफीक दे और हमें कबूल कर ले। मैं हमेशा यही दुआ किया करता हूँ, यही चाहता हूँ कि अल्लाह ताला है जो किसी से भी काम ले सकता है। अल्लाह ताला मुझे और आपसे अपने बंदों की खिदमत का काम ले ले। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है जो मेरे और आपके लिए हमारे तमाम दुनियावी खराफात की बख्शिश का ज़रिया बने। अल्लाह मियाँ आपका और मेरा हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।